एक शब्द जो हम गुरुदेव के आगे हम लोग यूज करते हैं वो है जय सच्चिदानंद जी। इसका अर्थ क्या होता है? सत्य, चित और आनंद, ये तीन शब्दों से मिलकर बना है सच्चिदानंद, जिसे हम कहते हैं, यूज करते हैं। सच्चिदानंद तीन शब्दों से मिलकर बना है, जो सत्य है, जो चित्त है और जो आनंद है। परमात्मा की ये तीन गुण है, मुख्य गुण। ये तीन गुण जहां पर मौजूद हो, समझ लेना वहां परमात्मा मौजूद है। सत मतलब, सत मतलब जो सदा सर्वदा था, सदा है और सदा रहेगा। जिसको गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं, आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। किसके बारे में उन्होंने कहा? कहा एक ओंकार के बारे में। और वो एक ओंकार क्या है? अनाहद नाद। वो एक ओंकार है अनाहद नाद। अनाहद नाद आद सच। आद मतलब, आद क्या होता है? आद का मतलब होता है जब कुछ भी नहीं था तब भी वो था, आदि। आदि मतलब सब कुछ से पहले, आदि। जुगाद सच। जुगाद सच का मतलब होता है इन बिटवीन। जब प्रलय और मुक्ति की घटनाएं घटती हैं, जब जब बीच में युग परिवर्तन होता है, प्रलय और मुक्ति घटना घटते हैं, वो तब भी सत्य होता है। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वो आज भी सत्य है और वो सदा सर्वदा सत्य रहेगा। वो है अनाहत नाथ, वो है एक ओंकार, परमात्मा का स्वरूप। तो उस परमात्मा के स्वरूप से हम जुड़ पाए, ये है सत्य। फिर दूसरा जो जो फॉर्म है वो है चित, चैतन्य। वो वाइब्रेंट है। परमात्मा की व्याख्या में कहा जा रहा है कि वो वाइब्रेंट है। वाइब्रेंट मतलब वो पूरी तरह से एक्टिव है, जागृत है, वो मृत नहीं है। उसके अंदर इंटेलिजेंस है, उसके अंदर विजडम है। जैसे ये जो आकाश है, इसके बारे में कहा जाता है, इसके बारे में कि ये ऐसा नहीं कि मृत है, कि कोई खाली पेड़ है या आकाश है, खाली आकाश, इसको क्या पता, ये हमारे दिल की भावना है, क्या समझे? नहीं नहीं, सब समझता है, समझ सकता है। वही परमात्मा जो अव्यक्त है, जैसे कुछ जिस जो अव्यक्त है, वो व्यक्त हो रहा है इन्हीं के माध्यम से। हमारे भीतर जो प्राण बन के ये जो बोल रहा है, ये कौन है? और ये जो सुन रहे हैं, ये कौन है? ये वही है जो चैतन्य है। वो मृत नहीं है। एक चट्टान के अंदर भी जीवन है, चाहे वो बिल्कुल मृत जैसा दिखता है। एक वृक्ष के अंदर भी जीवन है, ये तो प्रूव ही हो चुका है ना सुबह। ये तो इतना तो प्रूव हो ही चुका है। जगदीश चंद्र बोस जी ने तो इसके बारे में तो पूरे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, कहने की जरूरत ही नहीं। तो जीवन है, लेकिन जीवन की अलग अलग मात्रा मौजूद है। पशुओं में भी जीवन है, इंसानों में भी जीवन है, हमसे और हायर बीइंग्स भी हैं जिनके अंदर जीवन, जैसे देवी देवता हैं, उनके अंदर भी जीवन है। तो ये जीवंत है। जो चित्त का मतलब है चैतन्य, जीवंत, सोच समझने की जिसमें अंदर क्षमता है, वो चैतन्य। तो परमात्मा भी चैतन्य है, मृत नहीं है वो। तो सत्य है, चित्त है, और पूरी प्रकृति जो है वो चैतन्य स्वरूप है। सत्य, सदा सर्वदा रहने वाला, चित्त और मतलब चैतन्य है, जागृत। और तीसरा जो है वो आनंद, उसमें ब्लिस है, आनंद है। अब ये कंपोनेंट संसार में कहीं नहीं मिलता। संसार की चीजों में, संसार की चीजों में पहली बात तो चीजें सत्य नहीं है। कल थी, आज है और कल खत्म हो गई, ये तो झूठ हो गया ना। ये ऐसी चीज जो सत्य चित आनंद जिसकी बात हो रही है, जो सदा थी, सदा है और सदा रहेगी। बताओ दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो सदा थी, सदा है और सदा रहेगी? ऐसी कौन सी चीज है? वो है अनाहत नाद। ये आकाश जो है ये सत्य है। जब कुछ भी नहीं था तब तो आकाश तो था ही। जब कुछ भी नहीं होगा तो आकाश तो रहेगा। लेकिन क्या ये आकाश, अब लगता है आकाश से क्या से कैसे बातें करें, क्या ये जीवंत है? द आंसर इज यस, ये जीवंत है। इस बात को सब लोग नहीं जानते, लेकिन वो जीवंत है। वो सुनता है, पल पल सुनते हैं। और ये आकाश का मतलब वो नहीं जो आकाश में दिखता है, ये जो आपके चारों तरफ ये जो होना, ये जो एग्जिस्टेंस मौजूद है, ये जो जहां हवा है, ये हर जगह मेरे चारों तरफ जो कुछ है, तो वो जो चीज है, ये भी जीवंतता ही तो है। ये वाइब्रेंट है। ऐसा आप मन में ख्याल लेकर आते हो, आप एक वाइब्रेंट एनर्जी हो, आप एक जीवंत सत्ता हो, तो आप चित्त हो। अब बात है कि आनंद कहाँ है? वो आनंद जो है, सदगुरु की कृपा से अपने भीतर ही जागृत जब होता है, जब जिस भी चीज में आपको वो आनंद लगता है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, याद रखना।
कुछ चीजें संसार में ऐसी लगती है, जैसे मान लो आपको खाने में पिज्जा अच्छा लगता है उदाहरण के लिए, वो थोड़ी देर का मजा तो है उसमें, लेकिन आनंद नहीं है। मजे वाली कोई भी चीज, किसी को पता नहीं क्या पसंद हो, किसी को हो सकता है सिगरेट में मजा आता हो, किसी को शराब में मजा आता है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए, टेम्परेरी। ना उससे पहले होता है ना उसके बाद होता है। अगर मान लो किसी व्यक्ति को खाने में ही मजा होता, आनंद होता, तो ठीक है, पिज्जा एक खा लिया, आपके सामने 10 पिज्जे ला कर खाओ इनको, कोई बैठा हो और आपके सिर पर डंडा लेकर बंदूक लेकर, भाई अब खा रहे हो कि नहीं खा रहे, फिर वही चीज आनंद नहीं देगी। ऐसी कौन सी चीज है जिसको जितना कर लो वो आनंद बना ही रहता है? क्या चीज है? वो है मेडिटेशन। आनंद बना ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, न केवल बना रहता है बल्कि बढ़ता रहता है, तो वो है सच्चित आनंद। वो चीज वो है, वो मेडिटेशन या परमात्मा के साथ जुड़ाव। परमात्मा सदा आनंद रूप है और हमारी आत्मा सदा आनंद रूप है, इन दोनों का जुड़ाव सदा आनंद रूप है। तो सत्य है, चित्त है और आनंद है, जहां ये तीन मिले तो अब बोलते हैं जय सच्चिदानंद। उसी को याद करते जो मेरे भीतर मौजूद है और जो आपके भीतर मौजूद है, उसी को हाथ जोड़कर सर झुकाकर हमारे यहाँ परंपरा है जय सच्चिदानंद कहने की।